ऑल स्टूडेंट ऑल हियरिंग माई चैनल टू पर्सन। तो सभी श्रोताओं को मेरा शाम का नमस्कार और सभी श्रोताओं से मेरा विनम्र निवेदन है कि हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, फॉलो करना ना भूलें। तो सर्वप्रथम मैं कल का वीडियो ना डाल पाने के उपलक्ष्य में आपसे खेद प्रकट करता हूं और उसी के साथ आज 17 सितंबर जो हिंदू धर्म में विश्वकर्मा जो यानी अस्त्र शस्त्र के निर्माता, मोटर गाड़ियों के, इनके आज जन्म दिवस जो पूजनोत्सव हर्षोत्साह उल्लास के साथ, जहां पर उद्योग यानी फैक्ट्री से संबंधित कार्य होते हैं, मशीनरी से संबंधित जितने कार्य होते हैं उन पर बड़े हर्षोल्लास के साथ पूरे देश प्रदेश में मनाया गया है। तो तमाम जगह झांकियां निकाली गई, मिष्ठान वितरण हुआ, पूजा अर्चना किया गया। तो इन्हीं के साथ मैं कुछ गांधी जी के बारे में कहना चाहता हूँ। गांधी जी को राष्ट्रपिता कब घोषित किया गया था? जबकि गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस में वैचारिक मतभेद थे। गांधी जी नरम दल के थे और सत्य अहिंसा का मार्ग अपनाते थे और सुभाष चंद्र बोस इस ऐसे विचारधारा के नहीं थे। लेकिन उन्होंने गांधी जी के और सुभाष चंद्र के बीच में एक पिता और पुत्र के समान संबंध था। 6 जुलाई 1944 को उन्होंने सर्वप्रथम यानी रंगून से इनको राष्ट्रपिता के नाम से घोषित करके बुलाया था। तभी से महात्मा गांधी का नाम राष्ट्रपिता कहलाने लगा। तो तमाम ऐसी कहावतें हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ जैसे कहा जाता है, रिश्वत के पैसे से आप धनी हो सकते हैं, रिश्वत के पैसे से आप धनी हो सकते हैं, लेकिन बच्चों का भविष्य नहीं बना सकते हैं। वो बच्चा या तो लुच्चा, लफंगा, चोर, आवारा, गुंडा निकलेगा, उसका कोई सार्थक उपयोग बच्चा नहीं करेगा। इसलिए परिश्रम से कमाया हुआ धन टिकता है और कभी नाजायज नहीं जाता है। इसलिए यदि आपके साथ तल्लीनता, लगन है, दूरदृष्टि, पक्का इरादा, कड़ी मेहनत है, तो यदि उसके द्वारा आप अपने बच्चों पर 1 रुपये की पूंजी खर्च करते हैं तो 100 रुपये के बराबर माना जाता है, कब काम करता है। और घूस का पैसा चाहे जितना आप ले लीजिए, वो आपको क्षणिक लाभ दे सकता है, आजीवन नहीं दे सकता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको मोटिवेशनल वाक्यों के साथ आपके साथ लेकर आया हूँ। पहला हमारा मोटिवेशनल वाक्य है, इसके बाद इंपॉर्टेंट केमिस्ट्री के क्वेश्चंस हैं, ऑल वन डे एग्जाम्स। तो हमारा है इफ यू फेल, यदि तुम असफल होते हो, तो इसका हमने देखा नेवर गिव अप बिकॉज, यदि तुम असफल होते हो तो छोड़ो मत, बिकॉज एफ मीन्स होता है फर्स्ट और ए से अटेम्प्ट, आई से इन और एल से लर्निंग। इसका मतलब फेल का मतलब होगा फर्स्ट अटेम्प्ट टू लर्निंग, सीखने का पहला मौका। ई से है इंड शब्द है भी आता है, तो इंड इज नॉट द इंड, समय समाप्त नहीं होता है। इफ फैक्ट एन डी, ई अब देखिए ई का मीन्स इंड ऑफ फैक्ट, वास्तविकता यदि समाप्त होता है, इंड इज नॉट द इंड। और डी का मीन्स होता है, अब देखिए तीनों का दोनों का अलग अलग हमने दिया, ई एन डी, इज इफोर्ट नेवर डाइज, इफोर्ट नेवर डाइज, इफ यू गेट नो एज एन आंसर रिमेंबर नंबर। अब इसके यनो है, यनो का मीन्स होता नेक्स्ट अपार्ट 20, यनो का मतलब होता नेक्स्ट अपार्ट 20, दूसरा मौका। दूसरा है इसी तरह हमारा मोटिवेशनल,
ए सेटिस्फाइड लाइफ इज बेटर देन ए सक्सेसफुल लाइफ। कह रहा एक संतुष्ट जीवन या एक सफलतापूर्वक जीवन से ज्यादा बेटर होता है। बिकॉज आवर सक्सेस इज मेजर्ड बाई अदर, क्योंकि हमारी सफलता दूसरों के द्वारा मापी जाती है। बट आवर सेटिस्फैक्शन इज मेजर्ड बाई आवर ओन, लेकिन हमारा बट आवर सेटिस्फैक्शन इज मेजर्ड बाई आवर ओन सोल, माइंड एंड हार्ट। लेकिन हमारी संतुष्टि की माप हमारा हृदय, आत्मा और मस्तिष्क करता है। तीसरा है डू नॉट लूज होप इन टाइम ऑफ ट्रबल, फॉर गॉड इज वर्किंग इन द अनसीन, हिज हैंड इज स्टडी एंड हिज टाइमिंग इज परफेक्ट इन ब्रिंगिंग गुड आउट ऑफ डिफिकल्टीज। चौथा हिंदी में है विचार और व्यवहार हमारे बगीचे के वो दो फूल हैं। विचार और व्यवहार हमारे बगीचे के वो दो फूल हैं जो हमारे पूरे व्यक्तित्व को महका देते हैं। आपके कर्म ही आपके व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं और एक ही बांस से कोई भी तीर बनाकर घायल कर देता है और कोई बांसुरी बनाकर मीठा स्वर निकालता है। पांचवा है परवाह करने वाला मित्र, दर्द समझने वाला, परवाह करने वाला मित्र, दर्द समझने वाला पड़ोसी, इज्जत देने वाला रिश्तेदार, प्यार करने वाला परिवार, ये सब वे हीरे हैं जिनसे जिंदगी हमेशा जगमगाती है। आज का सुविचार बाई जेपी वर्मा। तो आज के हम मोटिवेशन इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट केमिस्ट्री शॉर्ट क्वेश्चन एंड आंसर ऑल वन डे एग्जाम 2025। पहला व्हिच एलिमेंट इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, मरकरी। दूसरा है व्हिच मेटल इज द लाइटेस्ट मेटल, लिथियम। तीसरा है व्हिच मेटल इज द हैवीएस्ट नेचुरली अक्यूरिंग, यूरेनियम। चौथा है व्हिच मेटल इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सिल्वर। पांचवा है व्हिच मेटल इज द मोस्ट अबाउंडेंट इन अर्थ क्रस्ट, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम। सिक्स है व्हिच नॉन मेटल इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, ब्रोमाइन, ब्रोमाइन। सेवन है व्हिच एलिमेंट इज द मोस्ट अबाउंडेंट इन द यूनिवर्स, हाइड्रोजन। आठवां है व्हिच एलिमेंट इज द मोस्ट अबाउंडेंट इन द ह्यूमन बॉडी, ऑक्सीजन। नौवां है व्हिच एलिमेंट इज द मोस्ट अबाउंडेंट इन द अर्थ क्रस्ट, ऑक्सीजन। दसवां है व्हिच एलिमेंट इज नोन एज स्टोन, सल्फर। 11वां व्हिच एलिमेंट इज नोन एज क्विक सिल्वर, मरकरी, Hg। 12वां है व्हिच मेटल इज यूज्ड मेकिंग सोलर सेल, सिलिकॉन। 13वां है व्हिच मेटल इज यूज्ड मेकिंग कॉइन्स, कॉपर एंड निकल्स। 14वां व्हिच मेटल इज यूज्ड मेकिंग एयरक्राफ्ट बॉडीज, एल्यूमिनियम, क्योंकि बहुत हल्की होती है। 15वां है व्हिच इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ द कार्बन, डायमंड कार्बन का शुद्ध रूप होता है। 16वां है व्हिच इज द मोस्ट इफेक्टिव एलिमेंट, फ्लोरीन। 17वां है व्हिच इज द लीस्ट रिएक्टिव गैस, नोबल गैस। 18वां है व्हिच मेटल इज यूज्ड इन मेकिंग फर्टिलाइजर्स, पोटेशियम। 19वां है कार्बन 12C इज ए स्टेपल isotope of carbon composed of 6 proton
6 न्यूट्रॉन, 6 proton and 6 neutron. It is the significant because its atomic mass is defined as exactly 12 daltons, serving as the standard unit for measuring the atomic masses of all other element. तो कार्बन या जो है भौतिक रूप में सब में अलग अलग पाए जाते हैं, भौतिक गुण इसके समान होते हैं, लेकिन रासायनिक गुण सबका एक होता है और सभी सजीव और निर्जीवों में कार्बन पाया जाता है। लेकिन जब उनको जलाया जाता है तो सब में वही कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, अंत में कोयला बन जाता है, राख जलकर बन जाता है। इसी तरह एक छोटी संगत की मैं कहानी बता रहा हूं। एक बार एक हंस और हंसनी दोनों कहीं से आ रहे थे, तो हंसनी को थकान लग गया। हंसनी ने कहा हंस से कहीं थोड़ा सा चलकर आराम कर लेते हैं। तो हंस ने कहा नहीं, हमारे लिए कोई उपयुक्त स्थान मिलेगा तभी हम आराम कर पाएंगे। तो रास्ते में एक बरगद का पेड़ मिला, तो देखें उस पर कौओं का झुंड बैठा था। उसने कहा हमारे लिए रुकने का स्थान नहीं है, लेकिन हंसनी जिद कर गई कि नहीं, अब हम थकान हमको इतना ज्यादा है कि हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो उसने कहा ठीक है भाई। तो हंसनी ने हंस से कहा कि क्या इनके साथ हमें परिवार अपना थोड़ा बसाना है, हमें अपने बच्चों की शादी नहीं करना है, ना इनके साथ हमें कोई अपना रिलेशन स्थापित करना है, इसलिए इनके साथ आज क्यों नहीं थोड़ी देर आराम कर लिया जाए। इतने में वो जो लोग बैठे आराम करने के लिए, तो बैठा पेड़ पर, बरगद पेड़ पर बैठा हुआ कौवे ने क्या किया, बिट कर दिया और नीचे एक आदमी सो रहा था शिकारी, वह बिट जो उसके मुंह पे गिरा तो बहुत क्रोधित हो गया। उसने तीर और धनुष निकाला और सीधे वार किया तो कौवा बहुत चालाक जात होता, उसको तुरंत वो अपना दिशा बदल दिया और तीर और धनुष किसको लगी, हंस और हंसनी को लगी, जो जाकर के नीचे गिर पड़ी। तो उन्होंने कहा कि आप इतने खूबसूरत होते, आप कैसे इनके बीच में आ गए। तो हम तो मार रहे थे कौवे को, लेकिन लग गया आपको। तो उसने कहा संगत से गुण होत है, संगत से गुण जात। संगत का प्रभाव बड़ा ही प्रभावशाली होता है, इसलिए यदि आप बुरे संगत में रहेंगे तो बुराई ही आपके ज्ञान में बैठेगा, अच्छाई नहीं। यदि अच्छों की संगत में बैठेंगे तो आपको अच्छाई ही नजर आएगी। तो इसलिए मेरा आप सभी श्रोताओं से अनुरोध है कि जैसे काजल की कोठरी में क्यों न समाया जाए। जैसे आप गुड़ निकालने जाएंगे तो निश्चित है आपके हाथ में कहीं कहीं लगेगा, उसी तरह काजल आप कितना भी सफाई के साथ करेंगे तो कहीं कहीं उसका धब्बा आपके पास रह जाएगा। तो मेरा आप लोगों से अनुरोध है, संगत जैसे कहा गांधी जी ने कहा हेट टू सिन नॉट टू सिनर, पाप से घृणा करो पापी से नहीं। कहीं कहीं तो कहावत एकदम सिद्ध होता है, लेकिन कहीं कहीं जैसे गेहूं के साथ घुन भी पीसा जाता है, उसी तरह से कहीं आप किसी निर्दोषी व्यक्ति के साथ ट्रेवलिंग कर रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, आपको नहीं पता वो कट्टा लेकर जा रहा है, क्या लेकर जा रहा, अपराधी है, कैसा है, आपको नहीं पता है, बीच में आप भी उसके साथ मुलजिम बन जाते हैं। तो पहले तो हमें इस तरह सावधानी बरतनी चाहिए कि ऐसे व्यक्तियों के संगत में ना जाएं जिससे हमको वहां दुविधा में पड़ना पड़े। तो आज का टॉपिक हमारा यहीं पर समाप्त होता है। कल हम आपको बायोलॉजी संबंधित कुछ प्रश्नों को लेकर आएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मेरा आज 17 सितंबर हमारे भगवान विश्वकर्मा जयंती के शुभ अवसर पर सभी देशवासियों को
हार्दिक बधाई एवं अभिनंदन करते हुए सभी श्रोताओं को उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए यह निवेदन करते हैं कि हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, फॉलो करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद, गुड इवनिंग, गुड नाइट।